नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में मरीन इलेक्ट्रिकल्स इस कंपनी का शेयर हमें जो लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है, तो उसके वेरियस रीज़न के ऊपर नज़र डालेंगे कि किन रीज़न की वजह से इस कंपनी के शेयर में हमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ ही में हम और इस कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं और उससे एनालिसिस करने वाले कि हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में कैसे स्ट्रैटेजी लेकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मरीन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें एक हाई प्राइस पर जाने के बाद उसमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो उन रीज़न के बारे में हम देखेंगे जिसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और बाकी के पॉइंट के ऊपर भी हम नज़र डालेंगे और उसके साथ एनालिसिस करके देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर हमें आने वाले दिनों में कैसे रहने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो एक लो प्राइस से हम देखेंगे तो 90 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का शेयर हमें हाई मारते हुए देखने को मिला था। उसके बाद लगभग हमें ये शेयर 24 रुपीज़ का जो प्राइस है तो उसके पास अभी नीचे आते हुए देखने को मिला था। और उसके बाद कंपनी का शेयर अभी हमें कंसोलिडेटेड फेज में चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब तो कंपनी का शेयर अगर हमें एक लो प्राइस से यहाँ पर अप पर जाते हुए देखने को मिला था, तो उसके सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो जो ऑपरेटर है वो हमें लगातार इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर अपर सर्किट में ले जाते हुए देखने को मिले थे। और एक हाई प्राइस से हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर को वो लगातार लोअर सर्किट में लगाते एक लो प्राइस पर लाते हुए देखने को मिले थे, जिसकी वजह से हाई प्राइस पर जिन्होंने बाय किया है तो उनको बहुत ही लॉस यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो हम गिरावट का जो रीज़न है तो एक जो रीज़न है वो हम ऑपरेटर की वजह से देख सकते हैं कि कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद कंपनी की जो फंडामेंटल है उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे और उससे एनालिसिस करके सकेंगे कि किन रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो Q3 का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था, तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी हमें 109.79 करोड़ का यहाँ पर सेल्स करते हुए देखने को मिली थी, जो कि Q2 में हमें सेल्स 107.39 करोड़ का देखने को मिला था। तो थोड़ी सी ग्रोथ हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के सेल्स में देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में हमें कंपनी का सेल्स 67.43 करोड़ का देखने को मिला था, तो उससे कंपनी का सेल्स हमें इस Q3 में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस हम देखेंगे तो एक छोटी ग्रोथ हमें कंपनी के सेल्स में होते हुए देखने को मिली है और ईयर बेसिस हमें अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स में इस Q3 में देखने को मिली है। इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो इस Q3 में हमें ये 100 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में है हमें 99 करोड़ का देखने को मिला था। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ये एक्सपेंस हमें 63.32 करोड़ का देखने को मिला था। तो तीनों क्वार्टर में हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर प्लस में लगातार देखने को मिल रहा है। वही इस Q3 में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 9.08 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में 7.63 करोड़ का था। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 4 करोड़ के देखने को मिले थे, तो उससे लगभग डबल के हमें कंपेरेटिव डबल हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस Q3 में कंपनी का होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो Q3 में हमें 8.27% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है, जो कि Q2 में 7.10% का देखने को मिला था। तो एक मामूली ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इस Q3 में देखने को मिली है। वही पिछले साल के Q3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6.10% था, जो कि अभी हमें 8.27 इस Q3 में होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो हमें इस Q3 का देखने को मिला है वो 4.20 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि Q2 में हमें ये नेट प्रॉफिट 3.81 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ इस Q3 में Q2 के कंपेरेटिवली होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम तो पिछले साल के Q3 में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 3.66 करोड़ का देखने को मिला था, तो उससे भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में हमें कंपनी का
नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल सभी सेगमेंट में हम देखेंगे तो कंपनी हमें सेल्स, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसके साथ ही में नेट प्रॉफिट कंपनी का हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे तो हमें उसमें लगातार जो क्वार्टर से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है वो बहुत ही धीरे धीरे होते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में पिछले क्वार्टर से अगर हम इस क्वार्टर का मतलब क्वार्टर 3 का जो सेल्स देखेंगे तो उसमें भी हमें ग्रोथ है वो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिले। तो उसी वजह से स्लो ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी के सेल्स में इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रही है। तो एक ये निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी हम देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 16 से अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 250 करोड़ का जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर मार्च 19 में बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 20 और 21 में हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें यहाँ पर उसमें गिर आउट होते हुए देखने को मिली है। उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले थे और मार्च 20 और 21 में सेल्स की तरह ही हमें एक्सपेंस भी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें लगातार कंपनी के जो एक्सपेंस है तो उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा के देखने को मिले। तो उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार प्लस में देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 16 में 21 करोड़ का देखने को मिला था। उसके बाद हमें 26, इसके बाद 31, इसके बाद 22, इसके बाद मार्च 20 में 22 और 21 में 27 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 20 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ के यहाँ पर बीच में हमें लगातार देखने को मिल रहा है। तो इसको कंपनी को आने वाले दिनों में और भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर फिर से यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही 20 से लेकर 30 के बीच में रहता है तो कंपनी का शेयर हमें फिर से वही कंसोलिडेटेड फेज में चलते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो हमें मार्च 16 में 8% का देखने को मिला है। इसके बाद हमें 9%, 9%, 6%, 9% और मार्च 21 में 11% का देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम देखेंगे तो मार्च 16 से मार्च 21 तक सिर्फ 8% से हमें ये बढ़कर 11% तक ही जाते हुए देखने को मिला है। सिर्फ 3% की ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को मिल रही है। तो कंपनी को इसको भी आने वाले दिनों में अच्छे से ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर अच्छे से फिर से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 16 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का था। इसके बाद हमें ये 10 करोड़, इसके बाद 16, इसके बाद 9 करोड़, इसके बाद 6 करोड़ और मार्च 21 में हमें ये नेट प्रॉफिट 13 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो 9 करोड़ से लेकर 16 करोड़ के बीच में हमें लगातार यहाँ पर ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी को आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और साथ ही में कंपनी के शेयर को अगर एक मल्टीबैगर बनना है तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसको कंपनी को आने वाले दिनों में लगातार कांस्टेंट यहाँ पर उसमें ग्रोथ लानी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर ऊपर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बजाय एक अच्छा यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट पर जाकर मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का EPS देखेंगे तो 1.07 से लेकर 1.05 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है और उसमें भी हमें कंपनी का EPS लगातार ऊपर नीचे वो देखने को मिल रहा है। इसमें भी हमें कांस्टेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी के जो सभी सेगमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो एक ही रेंज में देखने को मिला है, साथ ही में नेट प्रॉफिट भी हमें एक रेंज में लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है और ये कांस्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से एक स्टेबल सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस करना और उसको ग्रोथ लाना, ये इस कंपनी के लिए कंपनी को आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, तभी कंपनी का शेयर एक मल्टीबैगर हमें बनते हुए देखने को मिलेगा और फिर से 90 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ के आसपास भी हमें अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें 46 करोड़ के मार्च 16 में देखने को मिले।
उसके बाद कंपनी के जो रिजर्व है वो उसमें हमें लगातार ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है और सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व हमें 141 करोड़ के यहाँ पर होते हुए देखने को मिले। तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी के रिजर्व में हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद बोरेंग्स के बारे में देखेंगे तो कंपनी का बोरेंग्स 32 करोड़ का हमें मार्च 16 में देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार ये बोरेंग्स है वो बढ़ाते हुए देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर 21 में हमें कंपनी का बोरेंग्स फिर से 32 करोड़ का मार्च 16 जैसा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक सितंबर के क्वार्टर में कंपनी के बोरेंग्स में जो कंपनी हमें बोरेंग्स कम करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें ऐसे देखने को मिल रही है। वही हम बोरेंग्स और रिजर्व का कंपैरिजन सितंबर 21 में करके देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के जो बोरेंग्स है तो उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर 4 टाइम्स के भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से कंपनी हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर कंपनी ऐसे करने में सक्सेसफुली होती है तो कंपनी के शेयर में हमें उसी वक्त से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी आते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी हमें यहाँ से स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर जो कंपनी का ये हमें नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है तो वो हमें मार्च 21 में -3 करोड़ का देखने को मिला है। उससे पहले हम देखेंगे तो +3 करोड़, इसके बाद देखेंगे तो मार्च 17 से लेकर 19 तक ये हमें -1 करोड़, इसके बाद प्लस, इसके बाद फिर से माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी जो नेट कैश फ्लो है ये कंपनी का एक साल प्लस और एक साल माइनस में जाते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी को इसको लगातार मेंटेन रख करके प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है वो रिच होते हुए देखने को मिलेंगे और उससे कंपनी के परफॉर्मेंस भी हमें यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है उसमें हमें कंपनी के लिए मार्च 21 में यहाँ पर नेगेटिव बात देखने को मिल रही है, जो कि नेट कैश फ्लो हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के डेब्टर डेज देखेंगे तो मार्च 16 से 104 से हमें ये बढ़कर मार्च 21 में 252 होते हुए देखने को मिले। तो डेब्टर डेज का अगर हम सिंपल मतलब देखेंगे तो कंपनी ने जो प्रोडक्ट सेल्स किए तो उसके जो कैश है वो कलेक्ट करने में कंपनी को 252 डेज हमें मार्च 21 में यहाँ पर रखते हुए देखने को मिले, जो कि हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस कंपनी के लिए निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो मार्च 16 में इन्वेंटरी डेज हमें 29 देखने को मिला है। इसके बाद हमें लगातार बढ़कर मार्च 21 में 166 देखने को मिला है। तो इन्वेंटरी डेज का मतलब अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बेचने में कितने डेज लगते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे तो कंपनी के लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें 166 देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी कंपनी के लिए निगेटिव बात देखने को मिल रही है। तो डेब्टर डेज और इन्वेंटरी डेज जो हमें कंपनी के यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं तो वो कंपनी के लिए हमें यहाँ से निगेटिव बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसको कंपनी को इम्प्रूव करके फिर से कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के शेयर आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो डेब्टर डेज है और इन्वेंटरी डेज है तो ये भी रीज़न हो सकता है कि इस कंपनी के शेयर में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसकी जो कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही, लेकिन गूगल में हमने मरीन इलेक्ट्रिकल इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो उसमें हमें प्रमोटर के पास 75.25% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही पब्लिक के पास देखेंगे तो हमें इस कंपनी की लगभग 24.75% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के जो शेयर है वो हमें पब्लिक या फिर कंपनी के प्रमोटर तो इनके पास देखने को मिल रहे हैं। डीआईज और एफआईज के पास हमें इस कंपनी की शेयर होल्डिंग अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो इसी वजह से ये भी निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें हमें कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो एक ही रेंज में लगातार कम या ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है और फिर इसमें गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी को नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ लानी पड़ेगी और उसको स्टेबल करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के शेयर में यहाँ से एक मूव आते हुए देखने को मिलेगी। वही ऑपरेटर अगर इस कंपनी के शेयर को फिर से यहाँ पर अपर सर्किट में लगातार लगाते हुए देखने को मिलते हैं तो हमें इस अपर सर्किट में कोई भी इस कंपनी का और बाकी के अगर हम कोई भी कंपनी देखेंगे तो ऑपरेटर जब भी लगातार अपर सर्किट लगाता है तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस समय करनी नहीं चाहिए। तो जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर हाई प्राइस पर बाय किया होगा तो उनके लिए यहाँ पर
एवरेज करने की यही सलाह होगी। अगर कंपनी क्वार्टर 4 में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तभी हम लो प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को एवरेज करके चल सकते हैं। और आने वाले दिनों में कंपनी क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस अगर ख़राब रहा और अगर हमने यहाँ पर आज के दिन मतलब अभी इस कंपनी के शेयर में एवरेज करके चला तो कंपनी का शेयर और भी नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है और हमें ज़्यादा लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से आने वाला क्वार्टर 4 का रिजल्ट अच्छा आता है तभी हम इस कंपनी में यहाँ पर एवरेज करके चलेंगे ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो फिलहाल आज हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।